है ना 100% मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। मेड एक्सपो लखनऊ में जो हमने यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बना के लगाया है, लाइव ओटी यहाँ पे बना के लगाई है, जिसमें जो है हमने डक्टलेस एयर हैंडलिंग यूनिट का जो है इंस्टॉलेशन किया है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि पहले जो है हॉस्पिटल हम पेशेंट को एक प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके बाद में उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसको डेवलप हो गए, उसको बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जो है आज के डेट में सबसे बड़ा है और 40% पीपल्स आर डाइंग इन आईसीयू बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और हमने जो है उसके ऊपर स्टडी करके जैसे रिसर्च करके हमने पता किया तो और इस तरीके से इसको डेवलप किया कि ये जो है 20% बाहर से फ्रेश एयर भी लेगा और अंदर का इंटरनल एयर भी सर्कुलेट करेगा। तो ये एक मशीन 4000 क्यूबिक फीट का एरिया कवर करती है, मतलब 20 बाई 20 का अगर आईसीयू है तो उसमें एक ही सिस्टम से काम बन जाएगा। से भी इसके अंदर फीचर्स डेवलप की है और ये जो है ये एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे को 100% अवॉइड किया जा सकता है, इस तरीके से बनाया है। ओजोन जो है ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, किसी पैथोजेंस को किल करने के लिए हार्डली उसको 1 से 2 सेकंड लगते हैं, तो इतना फास्ट काम करता है ये और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस वक्त हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद है, जहां पर मेडिकल एक्सपो लगाया गया है। इस मेडिकल एक्सपो में काफ़ी कुछ खास है, काफ़ी कुछ खास मशीनें हैं, कुछ इनमें से नई हैं, कुछ को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन जिन्हें आपने पहले देखा है उनसे ये काफ़ी अलग है और काफ़ी बेनिफिटेड भी है। लेकिन बेनिफिटेड किस तरह से है इसको बताने के लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये सारी मशीनें आखिर बेनिफिटेड कैसे हैं और लोगों को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, डॉक्टर्स को इससे बेनिफिट कैसे होगा, बाकी के जो डॉक्टर्स हैं उनको इससे बेनिफिट कैसे होगा। जनरली हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, या तो इन्फेक्शन, या तो अगर बात करें तो हम रुपए का ख्याल करते हैं कि हाँ हॉस्पिटल गए हैं तो यहाँ खर्चा होना तय है, और इन्फेक्शन का भी बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैलना सबसे जल्दी हॉस्पिटल्स में ही माना जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक खास मशीन बनाई गई है जो कि शायद केवल इंडिया में ही मौजूद है, और इंडिया में ही नहीं, यहाँ लखनऊ में इस एक्सपो में भी मौजूद है। और इस एक्सपो में उसके बारे में अच्छे से बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, डॉक्टर्स के पास इस मशीन तक को पहुंचाया जा रहा है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में। और अधिक जानकारी के लिए हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं अलमेड इक्विपमेंट से हूँ और ये जो मशीन आप जो देख रहे हैं आपके पीछे, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए हमने डेवलप की है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि पहले जो है हॉस्पिटल हम पेशेंट को एक प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके बाद में उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसको डेवलप हो गए, उसको बोलते हैं, पहले तो नहीं था लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ, इसलिए उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब जाने की वजह से हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम जो है आज के डेट में सबसे बड़ा है और इवन ICMR जो है उसने बताया कि 40% पीपल्स आर डाइंग इन आईसीयू बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है और हमने जो है उसके ऊपर स्टडी करके जैसे रिसर्च करके हमने पता किया तो एग्जैक्टली हमको पता चला कि जो ज़्यादातर जो ICU NICU जो बनते हैं उसमें ज़्यादा लोग जो है कैसेट AC लगाते हैं या तो विंडो स्प्लिट AC लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ओनली इंटरनल एयर सर्कुलेट होती है, बाहर से फ्रेश एयर नहीं आती है, कोई भी एयर चेंजेस मेंटेन नहीं होती इसके अंदर, पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, एयर चेंजेस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से इन्फेक्शन एक का पेशेंट को दूसरे को लग रहा है। हमने इसके लिए जो है ना इस तरीके से जो डेवलप किया है, ये जो मशीन जो आप जो पीछे देख रहे हैं, ये मशीन जो है इसके अंदर एयर सर्कुलेशन मेंटेन होता है और एयर क्वालिटी मेंटेन हो जा रही है। इसमें जो हमने 5 तरह के फिल्टर डाल दिए हैं, दो तो प्री फिल्टर्स है, उसके बाद में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिया हुआ है, उसके बाद में इसके अंदर HEPA फिल्टर दिए हैं और इसके अलावा इसमें हमने नेगेटिव आयनाइजर डाल दिया है ताकि एयर फ्रेशनेस ज़्यादा मिले आपको। और इस तरीके से इसको डेवलप किया कि ये जो है 20% बाहर से फ्रेश एयर भी लेगा और अंदर का इंटरनल एयर भी सर्कुलेट करेगा।
तो ये जो है आपको 20 ईयर चेंजेस, 30 ईयर चेंजेस जितना चाहे वैसा मेंटेन कर सकते हो। और ये जो है 4000 क्यूबिक फीट का एरिया कवर करती है। एक मशीन 4000 क्यूबिक फीट का एरिया कवर करती है, मतलब 20 बाई 20 का अगर आईसीयू है तो उसमें एक ही सिस्टम से काम बन जाएगा। और ये जो है 20 ईयर चेंजेस के हिसाब से हमने डेवलप किया है। और इसमें अगर आपको चाहिए ज़्यादा चेंजेस तो ज़्यादा एयर चेंजेस भी दे सकते हैं, उस हिसाब से भी इसके अंदर फीचर्स डेवलप की है। और ये जो है ये एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे को 100% अवॉइड किया जा सकता है, इस तरीके से बनाया है। तो आज के पहले तो लोगों को एयरबॉर्न इन्फेक्शन क्या था नहीं मालूम था। कोविड के बाद में आज लोगों को काफ़ी समझ में आ गया कि इन्फेक्शन एयर से कैसे फैलता है। और ये सिस्टम जो है एयर में का जो इन्फेक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए बनाई हुई। ये जो आप मशीन जो देख रहे हैं ये ओजोन जनरेशन वाला जो मशीन है, ये हमने एक्चुअल में जो रूम के अंदर जो भी पैथोजेंस है उसको किल कैसा किया जाए उसके लिए डेवलप किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा ओटी में जो है ना फ्यूमिगेटर्स वगैरह लगाते हैं, ओटी में केमिकल डाल के फ्यूमिगेशन करते हैं जिसकी वजह से आँखों में भी जलन होती है और जो है ओटी पूरा गीला हो जाता है। केमिकल स्टेबलाइजेशन के वाली बात है। लेकिन केमिकल स्टेबलाइजेशन ओटी में करने से बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, मशीन है, वो भी ख़राब हो जाती है। और इससे ये उसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी होता है। जो उस ओटी में काम करता है उसको भी कैंसर होने का डर रहता है। अभी हमने जो मशीन जो डेवलप की है इसमें कोई केमिकल्स नहीं लगते हैं, इसमें ऑक्सीजन कनेक्ट करना पड़ता है। ऑक्सीजन 3 लीटर पर मिनट का फ्लो देना है और ऑक्सीजन जो है ओजोन गैस में कन्वर्ट होती है। जो प्रोटेक्शन ऊपर वाले ने जो है अर्थ को दिया था, ओजोन लेयर की आपने बात सुनी होगी, अर्थ के जो है चारों तरफ से ओजोन लेयर है जिसके वजह से जो है हमको जो है हमारी सेफ्टी हो जा रही है। नॉट ओनली जो हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है वो ओजोन उसको रोकता है, लेकिन असल जो है जो यूनिवर्स में जो पैथोजेंस है वो भी अर्थ में रोकने के लिए ऊपर वाले ने जो है ओजोन लेयर दिया है। और जो प्रोटेक्शन ऊपर वाले ने अर्थ के लिए दिया है हमने वो ओटी के लिए निकाला है, ताकि ओटी में जितने भी जो पैथोजेंस है उसको 100% कैसे किया जाए। ये जो सिस्टम जो है ओजोन जो है ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। ये जो है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम ऊंट्स पे लगाते हैं, तो ऊंट्स पे लगाने के बाद में आपने देखा होगा वो प्रेसिपिटेट करके उसको साफ़ कर देता है। उसी तरीके से ये हवा में काम करता है। अब हवा में जितने भी जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, मोल्ड, स्पोर्स, सबको ख़त्म करता है ये। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है, मतलब किसी पैथोजेंस को किल करने के लिए हार्डली उसको 1 से 2 सेकंड लगते हैं। तो इतना फास्ट काम करता है ये, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जैसे एक टाइम पे फ्यूमिगेशन करने के लिए 300-400 रुपये लगते हैं, ये सिर्फ 8 से 10 रुपये में काम हो जाता है इसका। और जो पावरफुल चीज़ है, और इससे जो है ना पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा, इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मतलब ये जो जितनी भी मशीनें हैं उन सब की खास बात ये है कि ये सारी की सारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं बहुत ही ज़्यादा, मरीजों के लिए भी, हॉस्पिटल्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी इजीली अफोर्डेबल भी है और इजीली यूजेबल भी है। मतलब इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मरीजों को। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया, हर जगह इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया है, बैक्टीरिया का, एयर पॉल्यूटेंट का, तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा गया है और काफ़ी कुछ ध्यान में रख करके ही इन सारी मशीनों को डेवलप किया गया है। लेकिन अगर जनरली हम बात करें तो ये अभी कहाँ तक पहुँच पाई हैं ये मशीनें, कहाँ तक लोगों ने इनके बारे में जान लिया है कि हाँ ये सारी मशीन्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि कम पैसे में, कम रुपए में अगर हम बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में भी ठीक हैं और ज़्यादा अच्छी हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में। देखिए ये जो है ना 100% मेक इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। हमने इसको इंडिया में डेवलप भी किया है, हर चीज़ इसका मेक इन इंडिया की है। और जो है इसकी खासियत बात है कि हमने जो है ना एक अलग स्पेशलाइज फील्ड चूज़ किया है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है जिस पे लोगों ने काम नहीं किया। हमने सोचा कि ये जो चीज़ है इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है और ये सारे प्रोडक्ट उसी के लिए है। तो हमने अपनी कोशिश पूरी कर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ऊपर वाले की हमारी जब तक होएगा करेंगे इस पे काम, और जो है कामयाबी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इंशाल्लाह जो है सब तक हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। कि गवर्नमेंट की नज़र में
आखिर आने में मतलब इतनी अच्छी मशीन बनी है। जनरली गवर्नमेंट का ध्यान हर एक चीज़ पे होता है, बट आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसमें सहयोग करना चाहिए, आगे लोगों को इसको और आगे पहुंचाना चाहिए। और जनरली बाकी के जो डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और आगे पहुंचाने की ज़रूरत है कि हाँ, ये एक अच्छी खोज है और अच्छा कुछ किया गया है हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के डॉक्टर्स की तरफ से, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो सर, क्या लगता है कि बाकी के डॉक्टर्स के सहयोग से या फिर आप जहाँ जहाँ जा करके कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनके सहयोग से, उन कॉन्फ्रेंस को दिखा करके उस सहयोग से आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाया जा सकता है इस बात को, और स्वास्थ्य विभाग के नज़रों में लाया जा सकता है इस मशीन को और इस बात को? बिल्कुल, देखो मैं जो है लास्ट 1 साल से जो है हर महीने में 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हूँ। तो और एक समझ लो कि हर महीने में 2 से 3 कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इसमें अभी लास्ट मंथ में भी मैंने 3 कॉन्फ्रेंस किए थे। इस महीने में अभी तक अब ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है। मैं अभी 19-20 को एक हॉस्पिटल प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्फ्रेंस था, 19-20 को दिल्ली में, वो करके फिर यहाँ पे आया हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है अपनी जो चीज़ है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि आपके इस शो से और ये एक्सपो से जो है ये सही ये जो मैंने जो डेवलप किया है वो उन तक पहुँचेगा, और उन तक पहुँचेगा तो इसका जो है फ़ायदा मुझे भी होगा, और मतलब सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट पहुँचाने में मेरे लिए आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक सवाल हमारा आपसे है। सर, आप लखनऊ में किस तरह से इस मशीन को प्रमोट कर रहे हैं? किस तरह से इस मतलब एक मशीन के लिए अगर बात कर ले, डक्टलेस AHU के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और बाकी जो आपके मेंबर्स हैं उनके साथ मिल करके आप कैसे कोऑर्डिनेट करके इतनी दूर से हर जगह, जैसे हर बाकी के शहरों में भी आपके मेंबर्स हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे काम होता है, कैसे मीटिंग्स होती हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है? यहाँ लखनऊ में देवा रोड पे हमारी ऑफिस है और मार्केटिंग के बहुत सारे लड़के हैं। लखनऊ में अलग अलग हॉस्पिटलों में जाकर डॉक्टर से मिलकर अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बता के जो है, हमने यहाँ पे रिसेंटली कैंसर के बेस्ट सर्जन है डॉक्टर विभोर महेंद्रू, उनकी 2 ओटियाँ बनाई हैं, बहराइच में बनाई हैं। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास के जितने भी छोटे बड़े ज़िले हैं, जहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, ज़िले हैं, जहाँ लोग इन्फेक्शन से कई जगह मैंने देखा है जहाँ 3 टन 2 टन की AC में ऑपरेशन कर देते हैं, उनको अवेयर करना, बताना, अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताना, और लोगों को लगा के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिलना, उनसे उनको बताना, और जितने भी नए हॉस्पिटल जो बन रहे हैं वो डॉक्टरों के लिए भी बेनिफिट है। उनका लगभग 16 लाख के करीब उनका 1 साल में बजट भी कम हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इन्फेक्शन के बारे में बताना, जागरूकता फैला रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में सिर्फ डकलेस OT ही आपको हर जगह मिले, और डक्ट की ओटियाँ आपको शायद कम ही मिले, या हो सकता है आगे चल कर निवेश की गाइडलाइन में आ जाए कि डक्ट से ही इन्फेक्शन होता है, इसलिए आसपास जो भी ओटियाँ बनेंगी वो डक्टलेस ही बनेंगी। सर, अभी आपने गाइडलाइन की बात की, तो क्या गाइडलाइन आना ज़रूरी है? और आपने जागरूकता की भी बात की, तो जागरूकता क्या लोगों तक पहुंच रही है? क्या आप जिन जगहों पे गए हैं, आपने इतनी मेहनत की, तो लोग क्या वहां जागरूक हुए, डॉक्टर्स जागरूक हुए? बिल्कुल, जहाँ जहाँ हम जिन लोगों से मिलते हैं जागरूक हुए हैं, लोगों को इसमें रुचि बढ़ी है इस प्रोडक्ट में, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो NABH की गाइडलाइन में अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और इतनी खास जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने डक्टलेस AHU के बारे में सुना, ये किस तरह से बेनिफिटेड है मरीजों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बैक्टीरिया जो कि किसी भी ऑपरेशन के समय पे मरीज को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचाता है, उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि उसका खास ख्याल रखा गया है इस मशीन में। इस मशीन की खासियत एक और है कि बाकी के सारे मशीन 5 से 6 साल में खराब हो जाते हैं, उनमें रस्ट आ जाता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस मशीन का लाइफ टाइम तक लाइफ है।
मतलब कि कभी भी आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है इसमें, एक खासियत और है कि ये कहीं भी छोटे से स्पेस में भी ओटी में लगाया जा सकता है। इसके लिए अलग से ओटी बनाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। और कॉस्ट की अगर बात कर ले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिटेड है और मरीजों के लिए भी। डक्टलेस की बात बार बार की जा रही है और लोगों में जागरूकता फैलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इस मशीन में आम तौर पर खर्चे की अगर बात करें तो बाकी सारे मशीन्स जो अभी तक हमारे इंडिया में यूज़ हो रहे हैं या बाहर भी यूज़ हो रहे हैं उनका कॉस्ट लगभग 50,000 से 1 लाख का है, लेकिन इस मशीन का जो खर्चा है, जो कॉस्ट आ रहा है वो 25,000 और उससे थोड़ा सा अधिक ले सकते हैं। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव की भी बात कही जा रही है। बाकी और कई मायनों में भी अगर बात कर ले इसका तो फ़ायदेमंद है और डॉक्टर्स ने खासकर इसको बनाने के लिए सालों की मेहनत की है, कई सारे रिसर्च किए हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट का ध्यान रख के इस मशीन को डेवलप किया गया है। लखनऊ से लेकर के बाकी के लखनऊ के आसपास के ज़िलों में और इसके अलावा बात कर ले दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसके ब्रांचेस खोले गए हैं जिससे और भी ज़्यादा डॉक्टर्स को बताया जा सके इसके बेनिफिट के बारे में। और ये पूरी ही टीम जो 80-85 से ज़्यादा लोगों की है, बेहद इसके लिए काम कर रही है, मेहनत कर रही है। डॉक्टर्स को जा करके कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए समझाया जा रहा है कि इस मशीन के फ़ायदे क्या हैं। तो आप भी इसके बारे में और अधिक जानिए और जागरूकता फैलाने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए KKD न्यूज़। मैं हूँ सोनाली सिंह आपके साथ।